नाजरीन, एक मर्तबा का जिक्र है कि बनी इसराइल के कुछ लोग एक दरख्त की पूजा करने लगे। एक मर्तबा उस मकाम से बनी इसराइल के ही एक आबिद शख्स का गुजर हुआ तो उसने देखा कि कुछ लोग खुदाए वाहिद की इबादत को छोड़कर एक दरख्त की इबादत कर रहे हैं। उस आबिद को ये सब देखकर बेहद अफसोस हुआ और उसने कुल्हाड़ा उठाया और दरख्त काटने के लिए चल पड़ा। अभी वो दरख्त के पास पहुंचा ही था कि इब्लीस एक इंसानी सूरत में उसके सामने आ गया और कहने लगा, ए बंदा खुदा, तुम ये फजूल काम क्यों करना चाहते हो? इस दरख्त को काटने से तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा? आबिद को उसकी बात पर सख्त गुस्सा आया। आखिरकार दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। चंद ही लम्हों में शैतान गिर गया और आबिद उसके सीने पर चढ़ बैठा। शैतान उस आबिद शख्स के सामने बिल्कुल बेबस हो गया और शैतान ने जब अपनी शिकस्त देखी तो कहने लगा, तुम्हें मेरी जान लेने से कुछ हासिल ना होगा। हम दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं। तुम इस दरख्त को ना काटो, मैं वादा करता हूँ कि रोज़ाना 2 दीनार तुम्हें दे दिया करूँगा। वो दीनार तुम्हें रोज़ाना सरहाने के नीचे मिल जाया करेंगे। इससे तुम अपनी ज़रूरियात पूरी करना और गरीबों की मदद भी करना। इस बात पर आबिद राज़ी हो गया और दरख्त काटे बगैर वापस चला गया। 2 दिन तक तो आबिद के सरहाने 2 दीनार मिलते रहे, लेकिन तीसरे दिन ये सिलसिला बंद हो गया। आबिद ने कुछ देर इंतज़ार किया और फिर गुस्से से भरा कुल्हाड़ा लेकर दरख्त काटने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसका सामना एक मर्तबा फिर शैतान से हो गया। शैतान ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? आबिद ने कहा, दरख्त काटने जा रहा हूँ। शैतान ने कहा, मैं तुम्हें हरगिज़ दरख्त काटने नहीं दूंगा। वो दोनों एक मर्तबा फिर गुत्थम गुत्था हो गए, लेकिन इस मर्तबा शैतान ने आबिद को चित कर दिया। शैतान उसके सीने पर चढ़कर बैठ गया और कहने लगा, अगर तूने दरख्त काटने का सोचा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। आबिद ने डर के मारे कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब कभी उस दरख्त को हाथ नहीं लगाऊंगा। बस इस बात पर तुम मुझको छोड़ दो। इस पर शैतान ने उस आबिद को छोड़ दिया। शैतान वहाँ से जाने लगा तो आबिद ने उससे सवाल किया, ये बताओ कि पहली मर्तबा तुम ज़ेर हो गए, मगर आज तुमने मुझे चित कैसे कर दिया? शैतान ने कहा, पहली बार तुम खुदा के लिए दरख्त काटने जा रहे थे, इसलिए मैं ज़ेर हो गया था, क्योंकि मेरा बस उन लोगों पे नहीं चलता जो खलूसे दिल से अल्लाह की खुशनुदी के लिए कोई अमल करते हैं, जिनका हर काम सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। जबकि इस मर्तबा तुम अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा सारा गुस्सा इसलिए था कि तुम्हें दीनार मिलना बंद हो गए थे, इसलिए तुम हार गए और मैं जीत गया, क्योंकि तुम्हारा काम अल्लाह के लिए नहीं था बल्कि दुनियावी था, पैसों के लिए था। नाजरीन, एक मर्तबा मैदान जंग में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम एक काफिर से गुत्थम गुत्था थे। आप अलैहिस्सलाम ने उस काफिर को गिरा दिया और उसके सीने पर चढ़ गए। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम उस पर तलवार चलाने लगे तो उस काफिर ने गुस्ताखी की और आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पर थूक दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन उस काफिर को छोड़ दिया और फरमाया, जा, मैंने तुझे मुआफ़ किया। वो काफिर हैरान हो गया और पूछने लगा, ए अली, तुमने मुझे गिरा दिया था, तुम मुझे बाआसानी कत्ल कर सकते थे, हालांकि मैंने तुम्हारे चेहरे पर थूका, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे छोड़ दिया। मुझे बताइए, ये क्या बात थी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं तुम्हें जब कत्ल करने लगा था तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए, क्योंकि मेरी तलवार सिर्फ़ अल्लाह के लिए उठती है। मैं जिहाद सिर्फ़ अल्लाह के लिए करता हूँ, लेकिन तुमने जब मेरे चेहरे पर थूका तो मुझे गुस्सा आ गया, और अगर अब मैं तुम्हें कत्ल करता तो ये अल्लाह के लिए ना होता बल्कि मेरा ज़ाती होता। मैं गुस्से से तुम्हें कत्ल कर देता, इस वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम के जवाब से वो शख्स इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। नाजरीन, जिस वक्त हम कोई फ़ेल अल्लाह की रज़ा के लिए सरअंजाम देते हैं तो उसमें अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल होती है। उस वक्त दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम अल्लाह की पनाह में होते हैं। इसके बरक्स जब हमारे काम दुनियावी होते हैं और दुनिया ही हमारे लिए सब कुछ होती है तो फिर शैतान हम पर कारी ज़र्ब लगाता है और फिर शैतान हमारी रगों में दौड़ता है और हमें वसवसों का शिकार बना देता है, जिस बायस इंसान बिलाखिर अपने रब से ताल्लुक़ कमज़ोर कर बैठता है। इसलिए हमें चाहिए
کہ ہم جو بھی کام کریں وہ خالصتاً اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو۔